राजधानी भोपाल के बरखेड़ी क्षेत्र में मंडोरी रोड पर प्रताप गौशाला में गोअष्टमी का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर हनुमान चालीसा के साथ ही गौ माता की पूजा की गई। वहां पर दाताओं के द्वारा गायों को गुड़ खिलाया गया। यहां पर विधायक भगवान दास सबनानी ने भी गायों को गुड़ और चने की दाल खिलाई। यहां पर नरेश ठाकुर साहब के द्वारा सभी को भोजन व्यवस्था की गई। यहाँ पर एक गाय देखने को मिली जिसका नाम गंगा है और उसकी उम्र 35 वर्ष है। आइए जानते हैं भगवान दास सबनानी से क्या कहते हैं और गोअष्टमी के अवसर पर फिर बात करेंगे एडवोकेट नरेश ठाकुर साहब से। आइए मिलते हैं सबसे पहले भगवान दास सबनानी से। गोअष्टमी का दिन है। आज के दिन हम सभी जो बाकी दिनों में भी गौ की सेवा नहीं कर पाते, आज के दिन वो सेवा करते हैं। आज यहाँ बरखेड़ी खुर्द में मेरी विधानसभा में प्रताप गौशाला में आकर के यहाँ गौ सेवा की, गौओं को गुड़ खिलाया। बाकी भी यहाँ अन्य सामग्री उनके खान पान के लिए रखी है। मैं मानता हूँ कि एक बड़ी सेवा गौ सेवा है, वो हम सब लोगों को अपने तरीके से जितनी जिसकी सामर्थ्य करना चाहिए। बीच में कभी लगता है कि कभी गौग्रास खिलाने के लिए जाना है तो हरी घास गाय को पसंद है तो वो खिलाने का काम भी ऐसा लगता है कि एक सेवा की जा सकती है। तो वास्तव में ये देश गौ सेवा के नाम से पहचाना जाता है और इसके कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी जो 20 रुपये गौशाला में प्रत्येक की खुराक के लिए दिए जाते थे, अब बढ़ा करके 40 रुपये किए हैं। और भी जो गौ रक्षा के लिए क्या क्या हो सकता है, ये सब काम तो हो रहे हैं। गौशाला के माध्यम से भी कई जगह औषधियाँ भी बनाई जा रही हैं, गौमूत्र से औषधियाँ बन रही हैं, अनेक सारे बीमारियों का वो इलाज कर रही हैं। तो मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं जो गौशाला का संचालन कर रहे हैं। बेहतर तरीके से संचालन करके हम आने वाली पीढ़ी को भी गौ रक्षा के लिए प्रेरित कर सकें। गोअष्टमी है और पूरा भारत इसकी गूंज पूरे संसार में है गोअष्टमी, और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी बड़ा सहयोग किया। प्रत्येक गाय के लिए पहले 20 था, अब 40 रुपये कर दिया गौशाला के लिए, और प्रधानमंत्री गौशाला पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। और आज के तारीख के अंदर पूरे भारत के अंदर और गौ सेवा के लिए हर प्रदेशों के अंदर गौ रक्षा के लिए पूरी शासन काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमारे विधायक जी भी आए और वो भी प्रेरित कर रहे हैं और आगे भी वो इस गौशाला के लिए कुछ सहयोग करेंगे, उम्मीद है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रत्येक गाय जो सड़कों पे है उसको अंदर लाए, उनकी सेवा की जाए अच्छी तरह से हो सके। इसी को लेकर कुछ यहाँ पूजा अर्चना भी की गई है, ऐसे भागवत जैसे कुछ किया भी आपने करवाया और भोजन का भी आपने जो व्यवस्था रखी है। तो ये मेरे दानदाता हैं, कुछ दानदाता हैं जो कि गाय के लिए गुप्त दान करते हैं। मैं उनको साल में एक बार भोजन के लिए बुलाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये गाय देखो आपके सहयोग से कैसी गाय पनप रही है। इसलिए वो लोग उनको दाल बाफले भी खिलाता हूँ। रामायण की भी व्यवस्था होती है, संगीत वगैरह का भी कार्यक्रम चलता रहता है। लगभग इस भोजन को कितने लोगों ने पाया? करीब 500 लोगों की व्यवस्था रहती है यहाँ पर, भोजन वगैरह करते हैं। और वो हर साल उम्मीद करके आते हैं कि हमें गाय की सेवा करना है और प्रेरित करते हैं लोगों के लिए कि हमको अच्छा उसका प्रतिफल मिले जो गाय की सेवा के अंदर मिलता है। मध्य प्रदेश में बहुत सी गौशाला है, लेकिन आपके यहाँ की जो गौशाला है तो यहाँ की जो गाय है वैसे हमें कहीं देखने को नहीं मिली। इसका राज क्या है? नहीं, अब क्या है कि हम लोग भी सबको प्रेरित करते हैं कि गौ सेवा के लिए अनुदान आ रहा है तो उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था देखना चाहिए। कहीं कहीं गलत है तो आपके मुख्यमंत्री ने 1 से 10 तारीख तक सब गौशाला के लिए जितने अधिकारी थे, तहसीलदार, वहाँ के निवासी डॉक्टर, वहाँ के लोगों को बोला कि प्रेरित किया कि जाकर गौशाला की देखभाल करो कि किस प्रकार का कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उनको अनुदान आ रहा तो भोजन व्यवस्था, उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो रही कि नहीं हो रही, ये मुख्यमंत्री खुद प्रेरित कर रहे हैं और खुद देखभाल के अंदर हैं उसके अंदर। आपकी गौशाला में कितनी गायों की सेवा की जा रही है? करीब 250 गाय हैं मेरी छोटी बड़ी मिला के, और 160-70 करीब गाय शासन में रजिस्टर्ड है। और बाकी छोटे बच्चे हैं वो साल भर के ऊपर हो जाएंगे तो वो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे।
एक बार परिचय दे दीजिए। मैं नरेश सिंह ठाकुर एडवोकेट, और 90 से मेरी गौशाला चल रही है, लेकिन 2-2.5 साल से मेरा गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन भी है। और अभी यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर और यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर सब आगे गए और गाय को देख के गए और भोजन प्रसाद लेके गए, बोले कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, और खुश होके गए वो लोग। दादा ये जो गाय है गंगा, हाँ, खड़ी, ये काफ़ी पुरानी है और इसका स्वास्थ्य कैसा रहता है? हाँ, ये करीब 35 साल के करीब की है, और गाय की उम्र 15-20 साल से ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन इसकी देखभाल अच्छी हो रही है। इस कारण से ये स्वस्थ है। जो दूध वाले को दाना मिलता है वो दाना इसको भी मिलता है। जो गाय दूध वालों को हरा मिलता है वो इसको भी हरा मिल रहा है, जिससे वो स्वस्थ है, वो बढ़िया है। इनको मिनरल मिक्सचर देते हैं और कैल्शियम की व्यवस्था भी करते हैं, जिससे कि इनकी पौष्टिकता शरीर में पुष्टि बनी रहे। जो गाय जनती है उसको कौन सी दवा देना ये दी जाती है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट की जाती है, बच्चों का भी डेवलपमेंट करते हैं, जिससे स्वस्थ रहते हैं, उनकी आयु बढ़ती है उससे।